कहने वाले कुछ भी कहा करें, हम चारों वर्ण एक हैं, हम सबको लेकर के चलते हैं। और देखिए, रही बात आप अल्पसंख्यक की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के अगर बिजली आता है तो अल्पसंख्यकों को मिलता है, हिंदुओं को भी मिलता है। अगर सड़क बनी है, अच्छी सड़कें बनी है तो उस पर हिंदू भी चलता है, मुसलमान भी चलता है। सरकार की कोई ऐसी योजना बताइए जिसमें मुसलमान लाभार्थी ना हो। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं पूर्व कार्य समिति सदस्य विक्की मिश्रा ने विशेष बातचीत के दौरान हमारे संवाददाता को बताया कि कहने वाले कुछ भी कहें, भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को लेकर चलती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी एक हैं, सभी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सभी सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों को बराबरी का अधिकार मिल रहा है। देखिए विशेष रिपोर्ट में विस्तार से विक्की मिश्रा ने क्या कुछ कहा। इस समय जनपद गोड्डा में हमारी मौजूदगी है। हमारे साथ विक्की मिश्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं, कार्य समिति में पूर्व में रह चुके हैं। हम बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। क्या कर रहे हैं आप? वर्तमान समय में सन 2024 में जब लोकसभा का चुनाव आया तो मैं बीच में कुछ दिनों के लिए दूसरे दल में चला गया था, लेकिन वर्तमान समय में माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी के समक्ष हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। ऊंचाहार के विधायक डॉक्टर मनोज पांडे जी, उन्हीं के मंच पर हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। मन से मैं शुरू से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहा और एक कार्यकर्ता के रूप में क्षेत्र में लगातार अपना जनसंपर्क जारी रख रहा हूँ। आपको कौन सी नीतियां अच्छी लगती हैं भाजपा की? समता, ममता, समरसता, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है, बहुत शानदार लक्ष्य है। इसी पर काम चल रहा है। दीन दुखी, गरीब जो भी हैं उनकी सेवा की भावना लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय गृह मंत्री जी, सबके नेतृत्व में बहुत शानदार तरीके से विकास हो रहा है। शोषित, वंचित, गरीब, दलित, पिछड़े सबका, सबका साथ मतलब सबका, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी तर्ज पर काम किया जा रहा है, जो समाज में दिखाई पड़ रहा है। आप हमारी विधानसभा में घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं चारों तरफ कितनी अच्छी सड़कें बनी हुई हैं। बिजली के मामले में नंबर 1 की हमारी विधानसभा, क्या पूरा प्रदेश नंबर 1 पर जा रहा है। जलकल योजना, इसमें कुछ कमियाँ हैं जिसको लगातार शिकायत करके हम लोग दूर करवाने का प्रयास कर रहे हैं। हर क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है। जल जीवन मिशन में बहुत शिकायतें आ रही हैं। निश्चित तौर पर, चूँकि देखिए जब कोई काम होता है, अगर कोई बिल्डिंग बनी है, अगर उसको पुनर्निर्माण किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर कुछ समस्याएँ होती है। अब बताइए नीचे पाइपलाइन डालना है, तो अगर ज़मीन खोदी नहीं जाएगी, तो कैसे पाइपलाइन पड़ेगा? एक अच्छी नीति यही तो है, अगर ऊपर से पाइप जाएगी तो टूट जाएगी, इसलिए जल जीवन मिशन काम कर रहा है। एक ही दिन में कहीं सुधार नहीं हो सकता है। और देखिए, कुछ विरोधी तत्व हैं, उनका उनका काम चिल्लाना है। समस्या इस बात का है कि पूरा शरीर आपका हष्ट-पुष्ट स्वस्थ हो, लेकिन मक्खियाँ वहीं बैठेंगी, जहाँ आपके अंदर घाव बना रहेगा। तो कहीं न कहीं विकास के मामले में अगर हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं समस्याएँ उत्पन्न होंगी। आप बताइए, ग्राम प्रधान अगर सड़क खुदवाने के लिए जाता है, 2 मीटर की सड़क वर्तमान समय में हर जगह जगरोट होता है। अगर वहाँ उसके खेत के किसान की मिट्टी निकालता है, तो किसान को समस्या होने लगती है। सड़क बनती है, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सबकी ज़मीन जाएगी, कुछ न कुछ काम होता रहेगा। इसलिए निश्चित तौर पर कहने वाले चाहे कुछ भी कहें, सरकार विकास की तरफ निरंतर अग्रसर है। विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगड़े पिछड़ों में झगड़ा करवा रही है, वैमनस्यता फैलाती है, कभी हिंदू मुस्लिम में, कभी सवर्ण। स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, एक बार मैं उनका भाषण सुन रहा था बचपन में, तो उन्होंने कहा था कि जो 4 जातियाँ प्रमुख रूप से हैं, जिस पर हमारा समाज है, टिका हुआ है, जिस पर धुरी टिकी हुई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दलित, वंचित, शोषित, शूद्र जिसको कहा गया, चारों जातियों को लेकर के ही हम लोग चलते हैं। और देखिए, अगर वेद पुराण की बात आप करते हैं, तो मुख को ब्रह्मा का स्थान दिया गया, ब्राह्मण का स्थान दिया गया। अब आप ध्यान से हमारी बात समझिए और इसको ज़रूर आपने बाइट में दिखाइएगा, चूँकि आप अच्छा चैनल लेके आए हैं। अगर मुख हमारा ब्रह्मा है और मुख के ऊपर कोई प्रहार करता है, तो भुजा हमारा क्षत्रिय का काम करती है, ये रोकने का काम करती है। पेट को हमारे वैश्य कहा गया, वणिक समुदाय कहा गया, जिससे हमारे जीवन के सारे रक्त संचार यहीं से होते हैं, सारी पूर्तियाँ यहीं से होती हैं। और जिसको सबसे शोषित और वंचित कहा गया, पैर। अगर हमारे पैर को तोड़ दिया जाए, तो क्या हमारा ये तीनों अंग काम करेगा? हम चल ही तो नहीं हम जब पाएंगे। दलितों के, शोषितों के, वंचितों के बिना हम चल ही नहीं सकते हैं। और चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जो, मस्तक अपना क्या है? अगर ये ब्राह्मण है तो ये झुकता कहाँ है? पैर पे झुकता है। हम सबको प्रणाम करते हैं। हमारी ये नीतियाँ अच्छी रही हैं। कहने वाले कुछ भी कहा करें, हम चारों वर्ण एक हैं, हम सबको लेकर के चलते हैं। और देखिए, रही बात आप अल्पसंख्यक की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के अगर बिजली आता है तो अल्पसंख्यकों को मिलता है, हिंदुओं को भी मिलता है। अगर सड़क बनी है, अच्छी सड़कें बनी है तो उस पर हिंदू भी चलता है, मुसलमान भी चलता है। सरकार की कोई ऐसी योजना बताइए जिसमें मुसलमान लाभार्थी ना हो। सबसे अच्छी योजना ये जो राशन बँट रहा है, आप देखिए प्रधानमंत्री अन्न योजना, इसके अंतर्गत आप बताइए, हम अपने गाँव का बता रहे हैं, हम वहीं गौरा चौकी अभी जा रहे हैं, तमाम लोगों को देख रहे हैं, एक-एक घर में 2-2 कुंटल राशन जाता है अल्पसंख्यकों के घर में। तो ये कहीं सरकार इस तरफ कहीं रखी कि कहीं मत जाइए। हाँ, दुष्टों के लिए है सरकार,
निश्चित तौर पर खतरनाक सरकार है। अगर आप समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम करेंगे, बहन-बेटियों को छेड़ने का काम करेंगे, दंगा-फसाद करने का काम करेंगे, तो ये निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है। इसमें आपके ऊपर ठोस कार्रवाई होगी, हिंदू है, मुसलमान। मैं बताना चाहता हूँ, हिंदू है, मुसलमान जिसको इस देश से प्यार नहीं, उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।